जाइए। वन प्लस 2i बाई आई प्लस आई का पावर 19, इसको कितना लिखेंगे? 1 प्लस 2i बाई आई है प्लस आई का पावर 19, आई का पावर 19, ये कितना होगा? इसका रियल पार्ट पूछा गया है, इसका रियल पार्ट पूछा गया है। रियल पार्ट कितना होगा? रियल पार्ट इसका बताइए। आप लोग का आवाज आ रहा है हम लोग को? आवाज आ रहा है। रियल पार्ट इसका बताइए। वन माइनस आई मतलब रियल पार्ट 1 बोल रहे हैं। देखिए ये कितना होगा? 1 बाई आई से काटेंगे 2, आई का पावर 16 प्लस 3, 1 बाई आई क्यू हो सकता है, दैट इज 1 को i4 बाई आई कहेंगे। ये फिर से आई क्यू, i16 1 हो गया, ये आई क्यू, तो 2i क्यू प्लस 2, आई क्यू आपका माइनस आई होता है, तो रियल पार्ट इसका 2 बनेगा। रियल पार्ट इसका 2 बनेगा। क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है। अब एक ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे बनाइएगा आप लोग। Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ZQ माइनस P प्लस आई जेड प्लस M प्लस 2i बराबर 0, जहां M रियल नंबर हैज रियल रूट अल्फा। इसका रियल रूट अल्फा है, तो हमें ऐसे में अल्फा 4 प्लस
M4 का वैल्यू पता करना है। अल्फा 4 प्लस M4 क्या होगा? इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं? देखिए, आपको ये तो बता दिया कि इसका एक रियल रूट है, वो भी अल्फा है, तो जो रूट है वो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल रूट सेटिस्फाई करेगा। तो z की जगह अल्फा रखते हैं, अल्फा क्यू माइनस 3 प्लस आई अल्फा प्लस m प्लस 2i बराबर 0। अब रियल पार्ट एक साथ, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस m प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट एक साथ 2 माइनस अल्फा बराबर 0। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा, अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा प्लस m बराबर 0, एंड इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ 0 हो जाएगा। तो इससे अल्फा का वैल्यू 2 आया, और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2q8 3 2 जा 6 प्लस m 0, m मेरे को 2 दैट इज -2 हो गया। अब वहां से आया था अल्फा 4 प्लस m4, अल्फा 4 16 m4 16, तो टोटल इज 32। चलिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाया करेंगे? ध्यान दे के बताइए, क्या इस तरह के प्रश्न आपसे बनेंगे? चलिए, बनेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला स्क्वायर रूट आपको सिखाते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी मान लेंगे, ठीक है। अब यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी, ये -1 होता है। तो रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट 2ab। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, ओके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2b स्क्वायर।
इसलिए आपको अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई जो है वो प्लस माइनस होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 ए स्क्वायर और ये बना ए, ठीक है। बी प्लस का प्लस रहेगा, बी इसी प्रकार से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और यहां आयोटा। आपको एक चीज का ध्यान देना है, आयोटा अगर प्लस में है, आयोटा प्लस में है तो बीच में प्लस होगा, आयोटा माइनस में है तो बीच में माइनस होगा और यहां प्लस माइनस दोनों रहेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं। √7 माइनस 24i ये कितना होगा? चलिए बताइए कितना होगा? x की जगह 7 है, y की जगह 24, नहीं इकरा आपका गलत हो गया, एक मिनट, +-4 -3 है, हाँ ठीक है। देखिए 24 7 25 होता है पाइथागोरस से, ठीक है। तो 25 + 7 + x, 25 + 7 कितना? 32/2 -i 25 में से 7 गया, 25 में से 7 गया कितना? 18। तो ये 16 का 4, ये 9 का 3। दैट्स इट। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। √8 माइनस 15i 8 माइनस 15i
आया नहीं कुछ? देखिए √8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, पाइथागोरस से 15 8 17 हो गया। यहां पर प्लस माइनस √17 प्लस 8/2 माइनस आई 17 माइनस 8/2। तो ये आपको सत्रह 8 25, दैट इज 5/√2 माइनस आई। 17 में से 8 गया 9, सो 3/√2। ठीक है, क्यूब रूट ये था स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम लोग क्यूब रूट देखेंगे। ओके, स्क्वायर रूट हो गया, अब क्यूब रूट का बारी। x प्लस आई वाई का पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। तो हमसे इसमें से एक सवाल पूछा गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी कितना होगा? ठीक है, तो क्यूब रूट है, जैसे कि स्क्वायर रूट को हमने क्या किया था, दोनों तरफ स्क्वायर किए थे, वैसे ही क्यूब रूट को क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो जब दोनों तरफ इसको क्यूब करेंगे तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब। तो ये हुआ कितना, वो देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो यहां पर आपको a क्यूब आई क्यूब हो गया माइनस आई, ये है आई 3a स्क्वायर बी, आई स्क्वायर माइनस में 3ab स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पर रियल पार्ट कितना है, x बराबर a क्यूब, यहां है माइनस 3ab स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट y होगा माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो x बाई ए प्लस y बाई बी कितना, x बाई ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड y बाई बी माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा 4 हम कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं सिंपल अलजेब्रा की मदद से। क्या सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग इसके बाद कंजुगेट की ओर टर्न करेंगे। कंजुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट, यूलर फॉर्म, डे मोवियस फॉर्म वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक। तो अब कंजुगेट देखिए, हमारे पास 3 नाम हैं, तीनों को हम आर्गन प्लेन पे दिखाते हैं। आर्गन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। ये
रियल एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। जैसा वहां पर था कि ये x लिखते थे, ये y लिखते थे, सब कुछ वही है। वहां पर पॉइंट P को आप x, y लिखते थे, यहां पर पॉइंट को लिखना है z, जहां पे z हमारा x प्लस आई वाई है। x यहां पर भी ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और y एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस, वो सब कुछ वही है। यहां पर कुछ और टर्म आए हैं, ये, और एक ये है थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में जो आपका थीटा था, वो यहां आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के नाम से जाना गया। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज थीटा। बोले तो tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा। ये जो हिसाब किताब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए थे, बिल्कुल इसी मैकेनिज्म से आपका थीटा दिया जाएगा। अल्फा क्या था वहां पर? अल्फा था tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वाइज थीटा आर्गुमेंट। ओके, ओपी, ओपी जो है उसका नाम मॉडुलस है। मॉडुलस ऑफ z इज ओपी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड z। ठीक है, z हमारा ये है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। कंजुगेट ऑफ z इज z बार। यहां प्लस है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल के माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो z है, इसका जब हमारा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होता है तो उसे कंजुगेट कहते हैं। किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होता है, उस पॉइंट को उसका कंजुगेट कहते हैं। किसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस को उसका मॉडुलस कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसे उसका आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस फिगर में अगर कुछ परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप बोलिए। ठीक है, नोट करने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक, तो अब प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं।
एक एक करके प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। माइनस में भी यही रहेगा, Z1 इंटू Z2 होल बार Z1 बार इंटू Z2 बार। इसके कारण Z के पावर n का बार Z बार का पावर n हो जाएगा। डिवीजन Z1 बाई Z2 का होल बार Z1 बार अपॉन Z2 बार। सिंपली है कि कंजुगेट अलग अलग हो जाते हैं, कंजुगेट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमसे एक छोटा सा सवाल है, Z अगर 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i इंटू 1 प्लस i है तो Z बार कितना होगा, ये हमारा सवाल है। क्या आप लोग बना सकते हैं इसको? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताइए। हेलो, क्या किसी को आया कुछ? देखिए, एक तरीका है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, a प्लस ib के फॉर्मेट में कर ले, फिर हम इसका कंजुगेट करें। दूसरा तरीका है, पहले हर पार्ट का कंजुगेट कर दे फिर सिंप्लीफाई करें। दोनों ही अच्छे हैं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1 प्लस i, 9 माइनस i स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 4, 1 प्लस i। सो z हो गया 13 1 प्लस i। ओके, 5 माइनस 5 है नहीं सुमन, तो z बार हो जाएगा 13 1 प्लस i बार। तो z बार 13 बार इंटू 1 प्लस i बार। z बार इसके पास इमेजिनरी नहीं है तो ये 13 ही रहेगा और ये इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव में कर देगा। दैट्स इट।
13 इंटू 1 माइनस आई। हाँ अब सही हो गया सुमन, 13 माइनस 13 आई। ओके, ये समझ में आया सबको? देखिए यहां पे कुछ और चीजें हम बताते हैं। z इज प्योरली रियल, तो z बार z होगा। z इज प्योरली इमेजिनरी, तो z बार बराबर माइनस जेड, बोले तो z प्लस z बार 0 होगा। ठीक है, हमारे मन में एक सवाल है कि नॉन जीरो z कितने होंगे अगर ये z बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर। नॉन जीरो z क्या होगा, सॉल्व करना है अगर z बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर हो। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए? क्या z में ही पूरा इसको सॉल्व करना होता है या z की जगह x प्लस आई वाई मान के z में ही इसको सॉल्व करना होता है या z की जगह x प्लस आई वाई मान के? तो आप अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप z में भी खेल सकते हैं, नहीं तो सिंपल अप्रोच, जब भी आपको z के इक्वेशन को सॉल्व करना हो आप लिख दीजिए लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड देन पुट इट x प्लस आई वाई का बार आई x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यहां x माइनस आई वाई, आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2i स्क्वायर को माइनस 2xy। अब यहां से रियल पार्ट x रियल के बराबर, x इज इक्वल टू माइनस 2xy एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट। इसे सॉल्व कीजिए तो x बराबर 0 और y इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये दो पार्ट आया। अब इसमें से इसको अगर x 0 रखते हैं तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर आया, जहां से आपको y 0 और 1 आया है। तो आपको नॉन जीरो z चाहिए, मतलब वो z नहीं चाहिए जिसमें x 0 और y 0 दोनों। x 0 y 0 नहीं चलेगा, ये 1 वाला चल सकता है। अगला था y अगर माइनस हाफ है तो देखिए माइनस हाफ होगा तो ये प्लस हाफ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स स्क्वायर ये इधर आने पे 3/4, एक्स आपका प्लस माइनस √3/2। तो फाइनली z जो कि x प्लस आई वाई होता है, ये आपका z क्या क्या बना, 0 प्लस 1 दैट इज i। अगला x आपका प्लस माइनस √3/2 और ये माइनस 1/2, ये दो हमारे आंसर से।
z बिलोंग्स टू। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ नॉन जीरो जेड, नंबर ऑफ नॉन जीरो जेड सेटिस्फाइंग दिस, तो कितने हुए? काउंट कीजिए। 1 2 प्लस के साथ, 3 माइनस के साथ, 3 हुए। और अगर पूछे जाते नंबर ऑफ जेड सेटिस्फाइंग दिस, तो 4 हो जाते। ये 0 0 वाला था, तो 4 भी सोल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 सोल्यूशन इसके पास है। लेकिन क्या जेड को देखने से इसका डिग्री 4 नजर आ रहा है आपको? नहीं। इसका मतलब वो रियल पार्ट का पॉलिनोमियल का थ्योरी था कि जितना डिग्री ज्यादा से ज्यादा उतने सोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन में डिग्री एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दोनों सेम हो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए इसको नोट कीजिए, राइट साइड वाला फिर से। हाँ फिर से देखिए सुमन, x 0 हो सकता है, x अगर 0 नहीं है तो कट के y बराबर -½ हो जाएगा। x जब 0 है तो यहां पुट करने पे -y बराबर -y², तो y आपका या तो 0 होगा या 1 होगा। नॉन जीरो जेड होने के कारण 0 0 नहीं ले सकते, तो ये 1 वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगला पार्ट y बराबर -½ -½ यहां पुट करेंगे, +½ यहां करेंगे, -1/4। इसको इधर करने पे 3/4, सॉल्व करने पे यह। अब आपको सॉल्यूशन क्या था? z क्या माने हैं? x + iy, तो x + iy लिखिए। 0 + i, 0 + i हो गया, +-√3/2 प्लस i -½ -i/2। अब समझ में आया सुमन? ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो ये हमारा कंजुगेट से रिलेटेड था। अब हम लोग मॉडुलस की तरफ आने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडुलस में भी पहले हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। Properties of modulus. Properties of modulus. Z is unimodular. इसका मतलब mod z is equal to 1. इसका मतलब mod z is equal to 1. Again, mod z बार माइनस जेड का मॉडुलस, ये सब आपस में बराबर होते हैं। प्रोडक्ट का मॉडुलस इनको अलग अलग ब्रेक कर सकता है। सो z के पावर n का मॉडुलस मॉड z का पावर n होगा, मॉड z का पावर n होगा। और डिवाइड में अगर है तो यहां भी ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, समझे? इसके अलावा ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से इस प्रॉपर्टी को जानते हैं।
mod z1 plus minus z2 less than is equal to mod z1 plus mod z2, any side is less than sum of two sides, and any side is more than sum of difference of two sides. इक्वल टू होने पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, इक्वल टू में ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, लेकिन लोकस आपका यहीं तक चलता है। तो इससे आपको मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग इस प्रॉपर्टी की मदद से बनाया करेंगे। एक बार में एक ही लाएंगे, हम धीरे धीरे करके लाएंगे। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए, हो गया। अब कुछ मॉडल्स आप लोग निकालिएगा। फाइंड मॉडुलस 3 प्लस i4। बताइए मॉडुलस कितना? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका नहीं बताएंगे तो हम मॉडुलस नहीं सिखाएंगे आप लोग को। थ्री प्लस i4 कितना मॉडुलस होगा? फाइव। सही है। मॉडुलस हमने देखा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकालते थे। तो 9 प्लस 16 25, 25 का 5। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2i, इसका मॉडुलस कितना होगा? इसका मॉडुलस कितना होगा? देखिए 1 माइनस आई रूट 3 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। सबसे पहले मॉडुलस लगाना है तो ऊपर नीचे कर देते हैं सेपरेट, और अब मॉडुलस निकालेंगे। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 3
4 प्लस 4, तो 4 का 2, 8 का 2 रूट 2, सो इट इज 1 बाई रूट 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 2 प्लस आई बाई 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालना है। वन बाई रूट 2 सही है दीपिका। इकरा कुछ नहीं बता रही आज, क्यों, क्या हुआ इकरा, तबीयत खराब है? तो फिर रिस्पॉन्स किया कीजिए ना। सब कुछ ठीक है तो रिस्पॉन्स कीजिए। जितना इंटरैक्टिव होते हैं लोग उतना ज्यादा लर्निंग होता है उनका। आप जो कुछ भी लिखिएगा वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा, टेंशन नॉट, किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं या सुनाई नहीं देगा। जो भी आप लिखिएगा सिर्फ मैं देख सकता हूं और कोई नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है। इसलिए मैक्सिमम आप अपनी तरफ से इंटरैक्शन कीजिए। हाँ, तो इसका मॉडुलस बताइए। √3/6। नो, गलत है सुमन। और किसी का? √5/6 ये सही है, दीपशिखा का सही हो गया। और सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस आई बाई 4i, कल ही हमने इसको बताया था, ये कितना होता है, 2i बताए हैं। तो 2 प्लस आई बाई 6i। अब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। तो √4 + 1 6, तो ये यहाँ √5/6 हो जाएगा। हाँ सही है, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं मॉडुलस का। Z इंटू Z बार मॉड Z स्क्वायर होता है। Z इंटू Z बार मॉड Z स्क्वायर होता है हमारा क्वेश्चन है x प्लस आई वाई √a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी है। तो x² + y² का होल स्क्वायर a² + b² बाई c² + d² ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू, सही जवाब। सुमन का ट्रू है। आप लोग को क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स?
आप लोग को क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, ट्रू। देखिए कैसे हुआ ट्रू। यहां पर अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो राइट साइड में भी मॉडुलस लिया जाएगा। ओके, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है कि पावर अंदर बाहर हो सकता है, तो रूट को हम बाहर कर देंगे। और डिवाइड में रहने पे मॉडुलस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अब मॉडुलस को अप्लाई करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ हाफ एंड हाफ पावर 4 है, तो दोनों तरफ पावर 4 जब देंगे तो 4/2 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। क्या बाकियों को समझ में आया? और लोगों सबको समझ में आया? एक और क्वेश्चन देते हैं। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर है x प्लस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? वन। सुमन का 1 आया है, आप लोग का क्या कहना है? इकरा का भी 1 आ गया। दीपशिखा, आपको दीपशिखा को भी 1 आया। प्रिया को कुछ नहीं आता है। प्रिया, आप भी बनाया कीजिए क्वेश्चन को। तो सबको जब 1 आ गया तो फिर बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरा सवाल देते हैं। मेरे पास मॉड जेड 1 है, मॉड जेड 1 है, तो सवाल है z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 इज प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, दोनों में से कौन? क्वेश्चन समझिए। मॉड जेड 1 है तो ये पार्ट प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी?
प्योरली रियल सुमन सौरभ का आया है प्योरली रियल। देखिए इसको कंजुगेट लेके देखते हैं कि क्या आता है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह कंजुगेट लेंगे, z बार माइनस 1 बाई z बार प्लस 1, मॉड z बराबर 1 है तो मॉड z स्क्वायर z इंटू z बार भी 1 होंगे। सो 1 को z बार लिखना शुरू करते हैं। तो z बार कैंसिल होने के बाद 1 माइनस z बाई 1 प्लस z हो गया। तो आप देख सकते हैं जहां से हमने शुरू किया था उसमें माइनस कॉमन लेने पे वही चीज आ गया, जहां से शुरू किए थे उसमें माइनस साइन लग के वो चीज आया है। इसका मतलब क्या हुआ, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी बताए थे। z बार इज इक्वल टू माइनस जेड, z बार इज इक्वल टू माइनस जेड। आप लोग को अपनी गलती का एहसास हुआ क्या? कहां पे गलत हुआ ये पता चला? ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है और अगर वो जनरल क्वेश्चन है तो आप सीधा किससे शुरू कीजिएगा, कंजुगेट लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। थ्री प्लस 2i साइन थीटा बाई 1 माइनस 2i साइन थीटा। ठीक है, हमें थीटा चाहिए किसके लिए, प्योरली रियल होने के लिए कितना होगा और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए थीटा कितना होगा। थीटा का वैल्यू निकालना है ताकि ये प्योरली रियल हो प्योरली इमेजिनरी हो। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, क्या डायरेक्ट लगाते हैं? नहीं, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम प्योरली रियल में z बार इज इक्वल टू जेड से स्टार्ट करें, या फिर अगर दोनों को हैंडल करना है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, a प्लस IB के फॉर्मेट में इसे पेश करें तो दोनों तुरंत आ जाएंगे। देखिए इसको 3 प्लस 2i साइन थीटा बाई 1 माइनस 2i साइन थीटा को डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे। डिनोमिनेटर 1 स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 प्लस 2i साइन थीटा 1 प्लस 2i साइन थीटा प्लस सीधा मल्टीप्लाई है तो क्या दिक्कत, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा कितना, रियल में हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस आई 6 2 8 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पेश हो गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अक्सर कहा जाता है a प्लस आईबी में चेंज कीजिए, तो ये a प्लस आईबी के फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब वो प्योरली रियल कब होता है? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब है ये वाला पार्ट जीरो होगा। सो नोमिनेटर जीरो, चूंकि डिनोमिनेटर जीरो है तो आपका थीटा एन पाई हो गया, साइन थीटा जीरो। और प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट जीरो मतलब नोमिनेटर जीरो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा जीरो, साइन स्क्वायर थीटा 3/4 √3/2 प्लस माइनस या √3/2 का होल स्क्वायर कहे तो थीटा आपका n पाई प्लस माइनस π/3। तो प्योरली रियल होने का कंडीशन ये है, प्योरली इमेजिनरी होने का कंडीशन ये है। अगर आपको एक साथ दोनों पूछा जाए तो आप स्टैंडर्ड वे में पहले पेश कर दीजिए। कोई एक पूछा गया है तो आप प्योरली रियल में z बार इज इक्वल टू z से स्टार्ट कर दीजिए, प्योरली इमेजिनरी में z प्लस z बार बराबर 0 से स्टार्ट कर दीजिए। आपको देखना है आपको कौन सा अच्छा लगा, आप उसे फॉलो कीजिएगा। क्या समझ में आया आपको? ओके अब मैं इनइक्वालिटी के आसपास एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है दिया हुआ Z4 cos थीटा 1, ZQ cos थीटा 2, Z स्क्वायर cos थीटा 3, Z cos थीटा 4, cos थीटा 5 इज इक्वल टू 2√3, जिसमें थीटा आई जो है, ये सारे थीटा जो है थीटा आई ये आपको π/6 से π/3 तक है। आपका सवाल है कि मॉड z मोर देन 3/4 होगा या मॉड z लेस देन 3/4 होगा, इन दोनों में से कौन करेक्ट है? तो इस सवाल को देखने के भी यही लगता है गजब का सवाल है। इतने सारे कॉस दिया, इतना सारा डिग्री दिया और रिप्लाई में मत ये चीज पूछ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? पहली बार ही लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना हो तो फिर क्या होगा? देखिए हम दोनों तरफ अगर मॉडुलस लेंगे तो मॉड Z4 cos थीटा 1, ZQ cos थीटा 2, Z स्क्वायर cos थीटा 2, ये 2 है, ये 3 होगा, यहां थीटा 4, थीटा 5। कोई भी मॉडल्स क्या होता है, सम वाले से
लेसस होते हैं या इक्वल टू होता है, तभी इक्वल टू के साथ चलते हैं। अलग अलग कर लिए। ये एक कॉन्सेप्ट है बाबू, कहीं भी आप लगा सकते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को। प्रोडक्ट है, अलग अलग करेंगे। एक और चीज, आपका थीटा आई इसके बीच में है, तो कॉस थीटा आई, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू π/3 है, तो कॉस थीटा आई का मिनिमम वैल्यू ये बिलोंग्स टू कितना होगा वो देखिए, बिलोंग्स टू π/6 में √3/2 और π/3 में 1/2। तो या तो 1/2 के बराबर या उससे कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन आपको इससे भी बड़ा चीज लेना है। तो इससे बड़ा चीज क्या होगा, या तो हाफ या उससे ज्यादा, ये हम कर सकते हैं, या तो हाफ या उससे ज्यादा वैल्यू। तो हम सीधा इसको हाफ लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर अगर लेस देन लिखते हैं तो इक्वल टू का बात ही नहीं है, ये सारे के सारे हर हाल में लेस देन 1 होंगे। 1 अगर लेते हैं तो देखिए यहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां 1, एक और चीज, जब इससे ज्यादा बड़ा चीज लेना ही है, जब इससे ज्यादा बड़ा चीज लेना ही है तो हम और बड़ा ले लेते हैं। 1 + mod z + mod z² + mod z³ अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक ले लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है, तो ये देखिए आपको निकल के आ जाएगा 2√3 लेस देन a/1 - r। ठीक है, 1 - r। वैसे 1 बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको √3/2 तक अगर लेते तो ये जो एंगल दिया हुआ है ना, इसका महत्व होता। तो हम यही π/3 ले लेते हैं, √3/2 या उससे कम। तो यहाँ पर √3/2 इक्वल टू हो जाएगा, √3/2 में इक्वल टू रह जाएगा √3/2 तक मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब सब कुछ वही चीज करेंगे, वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं √3 कट जाएगा और नीचे वाला 2 इधर आ जाएगा, दैट इज ये बना 4 लेस देन इज इक्वल टू mod z4 प्लस mod z³ प्लस mod z² प्लस mod z + 1। तो ये 4 लेस देन हो गया 1 + mod z प्लस mod z² अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा 4 लेस देन a/1 - r। आपको इनफाइनाइट जीटी तभी लगता है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है, मतलब ये कंफर्म को जीटी है। तो आप 1 - mod z लेस देन 1/4 सोच सकते हैं। तो
1 minus 1/4 less than mod z more than 3/4, ये वाला हो। फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंगल दिया हुआ है तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम एंगल पे होगा √3/2, लेस देन इक्वल टू है मतलब मैक्सिमम की बातें चल रही है, तो मैक्सिमम पॉसिबल √3/2 जो है वही वैल्यूज यहां पर इंपोज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ थीटा का कोई रेंज नहीं देता तो जनरल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, वो लेके प्रोसीड कर जाते हैं। बाकी कहीं पे कोई डाउट है तो बोलिए, ये प्रोसीजर्स आपको जरूर आना चाहिए। लास्ट थर्ड वाला फिर से, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू √3/2 यहां पर हम पुट किए, √3 यहां कट गया और डिनोमिनेटर तक का 2 यहां मल्टीप्लाई करके 4 हो गया, ये z 4 तक है। लेकिन अगर ऐसे कीजिएगा तो आपको मॉड z आपको जीपी में है, आपको उससे वैल्यू निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इक्वल टू का मोह छोड़ दीजिए। तो इक्वल टू का मोह कब छोड़ सकते हैं, जब इससे भी बड़ा नंबर लीजिएगा। तो इसी पैटर्न में इससे खूब बड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए, मतलब इससे ज्यादा नंबर ले लीजिए। तो ये 4 पावर तक है, हम इसको इनफाइनाइट पावर तक पहुंचा देंगे तो इक्वल टू गायब हो जाएगा और इससे बड़ा नंबर भी आ जाएगा। अब ये इनफाइनाइट जीपी है, अब ये इनफाइनाइट जीपी है तो a/1 - r हो गया, और हमारा लेस देन 1 होगा, ये पहले से ही मान के चल रहे हैं, तभी तो हम इनफाइनाइट जीपी लगाए हैं, नहीं तो इनफाइनाइट जीपी नहीं लगा सकते। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मॉड z इधर 1/4 इधर आ गया। आज समझ में आया सुमन? ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस आपको सिखाते हैं, मॉडल्स के 1-2 क्वेश्चन और फिर हम लोग एम्पलीट्यूड में चलेंगे, आर्गुमेंट में चलेंगे। मॉड z1 1 है, मॉड z2 2 है, मॉड z3 3 है, 9 z1 z2 z2 z3 4 z3 z1 ये 12 है। तो मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 ये कितना होगा, ये हमारा सवाल है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या होगा, कितना होगा?
चलिए देखिए, सीखिए आप लोग। अभी अभी हमने सिखाया क्या, मॉड जेड स्क्वायर इज जेड जेड बार, तो 3 स्क्वायर मॉड जेड 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं Z3 बार Z1 Z2, ओके। और इसे 1 है 1 का स्क्वायर Z1 बार Z2 Z3, एंड 4 को मॉड Z2 स्क्वायर Z2 बार Z3 Z1 इज इक्वल टू 12। आप गौर से देखिए, तीनों में Z1 Z2 Z3 मौजूद है, मल्टीप्लाई में उसे बाहर खींचेंगे, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, ये तीन बाहर निकल गए। अंदर में Z3 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 12। Z1 को बाहर निकाले, Z2 को बाहर निकाले, Z3 को बाहर निकाले, सब कॉमन बाहर निकाले, सबका वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, और ये कंजुगेट अलग अलग है तो एक साथ कंजुगेट हो जाएंगे 12, तो ये 6 इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा। मॉड जेड बार, मॉड जेड होता है तो ये हमारा मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या आपको समझ में आया? ओके, ये भी समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम लोग आर्गुमेंट में चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज फ्रॉम -π टू +π। ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू -π से +π है, से इट थीटा, तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 2n ऐड करने से n जहां पर आप इंटीजर बोल दीजिए, 2n ऐड करने से ये जनरल वैल्यू बन जाता है। इसलिए एक्चुअली में आर्गुमेंट जो होता है उसके वैल्यूज अनंत होते हैं। तो अगर आपको सिंपल आर्गुमेंट पूछा जाए, जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप प्रिंसिपल निकालते रहिएगा, जब तक आपको स्पेशली फोर्स ना किया जाए तब तक हमेशा आप प्रिंसिपल निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए हमारा आर्गुमेंट है, क्वेश्चन से फाइंड आर्गुमेंट √3 - i, हम करके दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले tan अल्फा, मॉड में
y कोऑर्डिनेट -1, x कोऑर्डिनेट √3। तो ये अल्फा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6। अब ये देखिए x प्लस है y माइनस है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या होता है? माइनस अल्फा, सो विल बी -π/6। क्या आपको समझ में आया? हमने क्वाड्रेंट मैकेनिज्म बताए थे थ्योरी में। ओके, तो हम एक क्वेश्चन का पूछते हैं आपसे। -√3 माइनस आई का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा? -5π/6। ठीक है, और किसी का? सुमन का -5π/6 आया है, और किसी को आया कुछ? π/6 प्रिया का आया है। π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता प्रिया, ये पॉइंट ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, π/6 कैसे आ जाएगा? π/6 आपको अल्फा आ रहा होगा, थीटा नहीं। कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक कर लीजिए। आप देखिए y है -1 और x है -√3। ये यहां अल्फा सब कुछ सेम है, x है माइनस में और y है माइनस में, तो माइनस माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई होता है। सो π/6 माइनस पाई इज -5π/6। क्या समझे प्रिया? प्रिया, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, ये आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को प्लस में, तो इसका जनरल हो गया Z का पावर n इंटू आर्ग Z, या m यहां कर लीजिए तो ये m हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2। एक और खास बात, इसमें हम लोग 2n पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब 2n पाई ऐड करने के बाद लोगारिथम जैसा काम करता है, हाँ बिल्कुल लोगारिथम जैसा काम करता है, लेकिन ये 2n पाई एक फैक्टर है। सेलेक्ट n सच दैट RHS final values lie in -π से +π।
क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड एक आर्गुमेंट था और जब तक कहा ना जाए तब तक कौन सा होता है? वो प्रिंसिपल होता है। तो राइट साइड में आप इनफाइनाइट वैल्यू प्रिंसिपल में डाल दीजिएगा तो गलत न हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का अलग अलग समेशन कीजिएगा तो इस बाउंड्री के बाहर चला जाए, तो आप इनका अच्छा वैल्यू सिलेक्ट कीजिए ताकि ओवरऑल ये इसके बीच में आ जाए। चलिए इसमें कुछ डॉट्स। सुमन का कहना बिल्कुल सही है कि ये फॉर्मूले लगभग लॉग के जैसे है, लेकिन इसमें बस यही था ये चीज कि n कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा वैल्यू लेना है कि नेट वैल्यू आपका -पाई से +पाई के बीच में आने लगे। क्या कोई डॉट है? नहीं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। z है 1 + i इंटू 1 + i√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - i। तो आर्ग z कितना? आर्ग z कितना, ये सवाल है। देखिए सिंपल अगर सब कुछ लगाते हैं हम लोग आर्ग z, तो ऊपर में मल्टीप्लाई है उसके लिए प्लस देंगे, पावर को बाहर निकालेंगे और डिवाइड को माइनस में रखेंगे। फिर से मल्टीप्लाई को प्लस, पावर बाहर आ गया, डिवाइड को माइनस। तीनों का बिल्कुल अलग अलग निकालिए। 1/1 1 है मतलब π/4, √3/1 फर्स्ट क्वाड्रेंट π/3, 1 - 1 है तो π/4, लेकिन प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4 माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नेट देखिएगा तो ये π/2 और 2π/3 को ऐड करने पे, π/2 और 2π/3 को ऐड करने पे से पाई से भी ज्यादा हो जाता है। क्या वैल्यू हो जाता है? पाई से ज्यादा वैल्यू हो जाता है। आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। आपका 12 है LCM 3 पाई 8 पाई 3 पाई 14 π/12 7 π/6। ये 7 π/6 हो गया आपको। लेकिन क्या प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 7 π/6 हो सकता है? नहीं हो सकता, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर आपको करना क्या चाहिए था? आपको +2 - 1 पाई सामने लाना चाहिए था। -2 पाई -24 पाई, तो ये कितना हो जाएगा? 14 - 24 -10 हो गया। ये आपको -5 π/6
रिजल्ट देगा। ये आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल के फॉर्मेट में हो गया। यही चीज हम आपको कहे थे कि इसको कैसे सिलेक्ट करना है। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोग को समझ में आया? ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी जितना बताए हैं उनको यूज करके और चीजें करना सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, जिससे ढेरों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जरूर कीजिएगा। थैंक यू।